नमस्कार, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिवाइवल ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो ओलंपिक गेम्स है, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है, वो एक काफ़ी मेगा इवेंट है। पूरी दुनिया का लार्जेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट होता है। क्योंकि ओलंपिक गेम्स में आपको पता है कि लगभग वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़, पूरी वर्ल्ड की जितनी भी मेजर कंट्रीज़ हैं, वो ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करती हैं और साथ ही में ओलंपिक गेम्स में ऑलमोस्ट ऑल मेजर गेम्स एंड स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते हैं। तो इसीलिए ओलंपिक गेम्स को लार्जेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट कहा जाता है ऑन द अर्थ। और ओलंपिक गेम्स जो है, उसका आयोजन हर 4 साल के बाद होता है। आफ्टर एवरी 4 इयर्स ओलंपिक गेम्स का ऑर्गेनाइजेशन करवाया जाता है, कंडक्ट करवाई जाती हैं। जैसे कि लास्ट जो ओलंपिक गेम्स हुई थी, वो हुई थी आपकी रियो, ब्राज़ील में 2016 में। तो 2016 के बाद 4 साल के बाद कब आएगा टाइम? वो आएगा 2020 और 2020 में जो ओलंपिक गेम्स का शेड्यूल था, वो था 2020 और टोक्यो ओलंपिक गेम्स। लेकिन आपको पता है कि 2020 में कोविड-19 की वजह से टोक्यो ओलंपिक्स पोस्टपोन हो गई थी और पोस्टपोन होने की वजह से ये अब होगी 2021 में। और जो हम 2020 या फिर टोक्यो 2021 ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं, ये एक समर ओलंपिक है, इसे हम समर ओलंपिक्स भी बोलते हैं। और समर ओलंपिक्स में कौन-सी गेम्स खेली जाती हैं? जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो काफ़ी सारी गेम्स की पिक्चर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फुटबॉल है, आपका टेनिस है, पोल वॉल्ट हो गया, जिम्नास्टिक्स हो गया, ये भी जिम्नास्टिक की पिक है, ये है आपकी जेवलिन थ्रो की पिक है, साइक्लिंग होगी, हैंडबॉल हो गया। तो ये सारी गेम्स जो हैं ये समर ओलंपिक्स में खेली जाती हैं। इसी के साथ-साथ ही कुछ और संस्करण है ओलंपिक गेम्स के, कुछ और टाइप्स की ओलंपिक्स हैं, वो हैं एक है यहाँ पे आप देख रहे हो ये है विंटर ओलंपिक्स जिसमें विंटर ओलंपिक्स मीन्स विंटर गेम्स खेली जाती हैं जैसे आइस स्केटिंग हो गया, आइस हॉकी हो गया, अ आइस स्केट बोर्डिंग हो गया, स्कीइंग हो गया, ये सभी विंटर गेम्स हैं, ये विंटर ओलंपिक्स में खेली जाती हैं। और साथ में एक और ओलंपिक्स है, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ये पैरा गेम्स है, जिसमें पैरा एथलीट्स रनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे व्हील चेयर बास्केटबॉल खेला जा रहा है, यहाँ पे व्हील चेयर स्प्रिंट या व्हील चेयर 400 मीटर इवेंट हो रहा है। तो ये सभी पैरा ओलंपिक्स के पार्ट है, तो पैरा ओलंपिक्स भी एक आयोजन है, ओलंपिक गेम्स का ही एक पार्ट है। और साथ में एक पार्ट है ओलंपिक गेम्स का यूथ ओलंपिक गेम्स जिसमें 14 टू 18 इयर्स के इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट करते हैं ताकि उनको भी मौका मिल पाए, उनको भी एक्सपोज़र मिल सके इंटरनेशनल लेवल का। तो ये 4 तरह की ओलंपिक्स जो है वो करवाई जाती है मॉडर्न एज में। एक होगी समर ओलंपिक्स, दूसरी होगी आपकी विंटर ओलंपिक्स, नंबर 3 होगी पैरालंपिक्स और नंबर 4 होगी यूथ ओलंपिक्स। तो ये तो रही बात मॉडर्न टाइम्स की, लेकिन आपको पता है कि जो ओलंपिक गेम्स है, वो एंशिएंट टाइम से शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? वो शुरू हुई थी ग्रीस से और कब शुरू हुई थी? वो थी 776 बीसी में शुरू हुई, जो लगभग 1170 साल तक ओलंपिक्स गेम्स चलती रही, वो भी हर 4 साल के बाद होती थी। हर 4 साल के बाद होने की वजह से लगभग 293 एडिशन जो थे, वो ओलंपिक गेम्स के एंशिएंट टाइम्स में ग्रीस में मनाए गए। लेकिन जब रोमन्स थे, उन्होंने जब ग्रीस के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, ग्रीस को अपना गुलाम बना लिया, तो रोमन्स के किंग थे जिनका नाम था थियोडियस वन। थियोडियस वन क्रिश्चियनिटी को मानते थे और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को ग्रीस या फिर ग्रीक स्टेट का रिलीजन बनाने के लिए इम्पोज़ करने के लिए ओलंपिक गेम्स को 394 एडी में जो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स थी, मॉडर्न नहीं, जो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स थी, वो 394 एडी में उसे टर्मिनेट कर दिया। तो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स के टर्मिनेशन के साथ ही धीरे-धीरे वो गेम्स खत्म हो गई। वहाँ जो गेम्स जहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवाई जाती थी, जो स्टेडियम्स थे, जो ग्राउंड्स थे या फिर जो मंदिर थे जहाँ पे ये फेस्टिवल मनाया जाता, वो सभी धीरे-धीरे खंडरों में तब्दील हो गए और टाइम के साथ-साथ ही जैसे अर्थक्वेक्स आए, उन्होंने भी बिल्डिंग्स को तोड़ना शुरू कर दिया और धीरे-धीरे जितनी भी बिल्डिंग्स थी, वो रेत में और मिट्टी में दफन हो गई। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स थी, वो लगभग 3rd सेंचुरी बीसी में उसे टर्मिनेट कर दिया गया। तो 3rd सेंचुरी बीसी से लेके 18th सेंचुरी बीसी तक जो बीच में 1500 साल का गैप रहा। तो 1500 साल इस 1500 साल में क्या हुआ? तो ओलंपिक गेम्स थी, कोई भी ओलंपिक गेम्स ऑर्गनाइज़ नहीं करवाई गई। कोई भी ऐसा इवेंट नहीं हुआ। जो जहाँ पे ओलंपिक गेम्स होती थी ओलंपिया में, वो सभी बिल्डिंग्स धीरे-धीरे जमींदोज़ हो गई, ज़मीन में, रेत में दब गई। तो आपको पता है कि 1500 साल का गैप काफ़ी ज़्यादा गैप होता है। आपको हम कभी बोलते हैं कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, तो हम सोचते हैं कि वो बड़ी पहले आज़ाद हुआ हमारा देश। 1857 में विद्रोह हुआ था, पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था।
तो हम बोलते हैं कि ये तो 200 साल पहले की बात है, 150 साल पहले की बात है, ये कितनी लंबी बात है। पता नहीं तब क्या-क्या हुआ होगा, कैसे-कैसे हुआ होगा। लेकिन ये 1500 साल पहले की बात हम कर रहे हैं कि 1500 साल पहले ही ओलंपिक गेम्स जो थी वो टर्मिनेट कर दी गई थी, बंद कर दी गई थी। लेकिन फ़ॉर्च्यूनेटली एक घटना घट गई, हुआ क्या कि जो 1779 में इंग्लिश ट्रैवलर था एक जो ओलंपिया में घूमने गया, उसने एंशिएंट ओलंपिक की जो साइट्स थी, जो ज़मीन में जो र्यून्स थे, जो सैंड में दब गए थे, उसको वो मिल गए, उसने वो डिस्कवर कर लिए, ढूँढ लिए। तो जब वो र्यून्स मिले तो पूरी दुनिया ने थोड़ा-सा मानना शुरू कर लिया कि हाँ, सच में एंशिएंट टाइम्स में ओलंपिक गेम्स होती थी 1500 साल, 2000 साल पहले ओलंपिक गेम्स ओलंपिया में ग्रीस में मनाई जाती थी। तो उस इवेंट के बाद वो 1779 में जो इवेंट हुआ डिस्कवरी का ओलंपिक ओलंपिया की जो साइट्स थी उसकी जब डिस्कवरी हुई तो उसके बाद कुछ एफर्ट्स शुरू हो गए उसमें क्या हुआ आफ्टर दिस डिस्कवरी मैनी अटेम्प्ट्स वर टेकन टू रिवाइव द ओलंपिक गेम्स तो उस डिस्कवरी के बाद काफी सारे अटेम्प्ट किए गए कि हाँ, जो ओलंपिक गेम्स 1500 साल पहले सच में होती थी उसे हम फिर से रिवाइव करेंगे वन ऑफ देम इज वेनलॉक ओलंपियन गेम्स स्टार्टेड बाय पेनी ब्रूक्स एट वेनलॉक इंग्लैंड इन 1859 तो काफी सारी अटेम्प्ट्स हुई काफी सारे लोगों ने कोशिश करी ओलंपिक गेम्स को शुरू करने की लेकिन जो बेलनक ओलंपिक गेम्स थी जो पेनी ब्रूक्स था उसने 1859 में जो वेनलॉक ओलंपिक गेम्स करवाई थी ये एक मेजर इवेंट था ओलंपिक गेम्स को रिवाइव करने का इसके साथ साथ ही एक और इससे भी बड़ा इवेंट हुआ वो भी 1859 में ही हुआ वो क्या था? ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन एथेंस एथेंस में एक ओलंपिक गेम्स करवाई गई। व्हिच वाज़ द आइडिया ऑफ किसने करवाई? इवेंगल्स, जेपस एंड कॉन्स्टेंटिनस जेपस ये 2 कज़न ब्रदर थे। कहाँ के? ग्रीको रोमियन कज़न ब्रदर थे जो काफ़ी अमीर लोग थे। इनको जब पता चला कि ओलंपिक गेम्स सच में होती थी, र्यूट्स इन्होंने देखे, इनको मोटिवेशन हुई तो इन्होंने 1859 में ओलंपिक गेम्स को शुरुआत करने की प्लानिंग करी और ओलंपिक गेम्स कंडक्ट भी करवाई गई। साथ ही में इन लोगों ने क्या किया दे रिस्टोर्ड द एंशिएंट पैनाथेनिक स्टेडियम पैनाथेनिक स्टेडियम है ग्रीस में एक स्टेडियम था एथेंस में तो इन्होंने उस स्टेडियम को अपने पैसे से 1859 में ही रिस्टोर किया ताकि वहां पे ओलंपिक गेम्स करवाई जाएं और इन्होंने कुछ ओलंपिक गेम्स वहां पे कंडक्ट भी करवाई गई और इन ओलंपिक्स के साथ साथ एक और बहुत बड़ी घटना घटती है वो होता है 1870s में जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं जो ओलंपिया की साइट्स है वहाँ पे वो खुदाई करते हैं और खुदाई करने के बाद उनको वहाँ पे काफ़ी सारे खंडर मिलते हैं, काफ़ी सारे मंदिरों के अवशेष मिलते हैं, ग्राउंड्स जो होते हैं, स्टेडियम्स जो होते हैं, उनके अवशेष मिलते हैं। तो इससे पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि सच में जो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स थी, वो एक बहुत ही मेगा इवेंट था, सच में वो कंडक्ट करवाया जाता था। तो इन तीनों इवेंट्स को देखते हुए कौन से 3 इवेंट एक तो वेलनाक ओलंपिक गेम्स थी जो पेनी ब्रूक्स ने शुरू करी, उसके साथ-साथ ओलंपिक गेम्स थी जो जापस कज़िन्स थे उन्होंने जो शुरू करी और साथ-साथ में जो एक्सकवेशन हुई, जो ओलंपिया के जो खंडर थे, र्यून्स थे वो जब खुदाई में मिले। तो इन तीनों इवेंट्स को देखते हुए एक इंडिविजुअल जो था वो इतना मोटिवेट हो गया कि उसने ठान ली कि वो ओलंपिक गेम्स को फिर से रिवाइव करके ही छोड़ेगा और पूरी दुनिया में इसे पहुँचा के छोड़ेगा। उस इंडिविजुअल का नाम था बैरन पेरी डी कोबर्टिन बैरन पेरी डी कोबर्टिन ये कौन थे? ये एक फ्रांस के सिटीज़न थे, जो एक एजुकेटर और हिस्टोरियन थे और साथ ही में एक स्पोर्ट्स लवर थे। और आज दुनिया के जितने भी स्पोर्ट्स लवर्स हैं, वो अगर ओलंपिक गेम्स को एन्जॉय करते हैं, तो इन्हीं की वजह से करते हैं। इन्होंने ही ओलंपिक गेम्स को रिवाइव करने में सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा किया था। और इन्हीं को बैरन पेरी कोवर्टन को ही बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। इन्हें ही फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स क बोला जाता है क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा योगदान था मीन्स इन्होंने ही आप मान सकते हो कि इन्होंने ही मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को रिवाइव किया, शुरुआत उसकी करवाई सच में और पूरी दुनिया में उसे पहुँचाया। और इतनी बड़ी अचीवमेंट, इतना बड़ा काम इन्होंने किस तरह से किया, आइए देखते हैं। तो कोवर्टेन के एफर्ट से 25 नवंबर 1892 में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ होती है, फ्रेंच एथलेटिक एसोसिएशन उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ करवाती है और कोवर्टेन खुद फ्रेंच एथलेटिक एसोसिएशन के प्रेज़िडेंट थे उस टाइम पे। वो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं और अपनी उस मीटिंग में अपना आइडिया शेयर करते हैं फॉर द रिवाइवल ऑफ ओलंपिक गेम्स। साथ में ही वो प्रपोज़ करते हैं कि इंटरनेशनल एथलेटिक कांग्रेस हेल्ड होनी चाहिए एक,
जिसमें पूरी दुनिया के जितनी भी स्पोर्ट्स एसोसिएशंस हैं, इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन, वो उसमें हिस्सा ले और वहाँ पे डिसाइड करें कि ओलंपिक गेम्स होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और अपने इस आइडिया को लेके कोवर्टेन 1892 के बाद लगभग 2 साल पूरी मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत का फल उन्हें मिलता है फाइनली 1894 में। 1894 में क्या होता है? इंटरनेशनल एथलेटिक कांग्रेस हेल्ड होती है, करवाई जाती है, जिसमें लगभग 12 यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ जो हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और वो सभी रिप्रेजेंटेटिव 23 जून को जो आइडिया एंड ड्रीम था बैरन पेरिटर डी कोवर्टेन का। कौन-सा आइडिया एंड ड्रीम? टू रिवाइव एंड ऑर्गेनाइज़ ओलंपिक गेम्स। उस आइडिया और ड्रीम को यूनानिमसली एक्सेप्ट कर दिया जाता है एकमतता से बैरन पेरिटर डी कोवर्टेन के आइडिया को अ, वहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है। कहाँ पे? इंटरनेशनल एथलेटिक कांग्रेस में किस दिन? 23 जून ऑफ 1894। तो इसी के साथ-साथ क्या होता है, उसी दिन क्या होता है, उसी दिन एक एसोसिएशन बनती है, एक कमेटी बनती है जिसका नाम है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। वो 23 ऑफ जून 1894 को उसी इंटरनेशनल कांग्रेस में डिसाइड होता है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई जाए। और इस इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का काम इसको दिया जाता है कि इंटरनेशनल कमेटी विल आईओसी विल रिमेन इन चार्ज ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ ओलंपिक मूवमेंट, और जो ओलंपिक मूवमेंट है उसकी डेवलपमेंट और प्रमोशन के लिए आईओसी ही इंचार्ज रहेगी। और साथ-साथ में ही वहीं पे डेट्स और वेन्यूज़ भी डिसाइड हो जाते हैं फॉर फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कि वो कहाँ पे कंडक्ट होगी। और उसी के साथ आईओसी को ड्यूटी दी जाती है कि वो ऑर्गेनाइज़ करवाए फर्स्ट ओलंपिक गेम को, फर्स्ट ओलंपियाड को ऑफ मॉडर्न एरा। तो ये जो जब डिसीजन हो जाता है 23 जून को या फिर इस इंटरनेशनल कांग्रेस में, उसके बाद फाइनली जो डी कोवर्टेन का सपना था, वो सच होता है 1896 में। 1896 में जाके फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो है वो ऑर्गेनाइज़ करवाई जाती है 1896 में, और ये ऑर्गेनाइज़ करवाई जाती है एथेंस ग्रीस में, ग्रीस को ट्रिब्यूट देने के लिए कि उन्होंने एशियन ओलंपिक गेम्स शुरू कर दी। इन गेम्स को करवाया जाता है एक स्टेडियम में, जो आपने पहले भी देखा, ये स्टेडियम जो था पैनाथोनिक स्टेडियम था ग्रीस में, एथेंस में। ये स्टेडियम आपको पता है किसने बनाया था? ये स्टेडियम बनाया था जायपस ब्रदर्स ने। उन्होंने इस स्टेडियम को अपने पैसे देके इसे बनाया था और इसी स्टेडियम में ही मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की, मॉडर्न एरा की फर्स्ट ओलंपिक गेम्स 1896 में ऑर्गेनाइज़ करवाई गई और आज तक वो ओलंपिक गेम्स चल रही है। 2016 में लास्ट टाइम हुई थी और अभी 2021 में टोक्यो में वो ओलंपिक गेम्स होगी, जिसमें लगभग पूरी दुनिया के सभी देश पार्टिसिपेट करते हैं और ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट बन चुका है आज की डेट में। और ये कुछ स्टडी मटेरियल है आज की वीडियो के रिलेटेड, जिसने नोट डाउन करना है वो वीडियो को पॉज़ करके नोट डाउन कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।